बंगाल में चंद महीने बाद चुनाव होना है। बंगाल में ईडी पहुंच गई, ममता बनर्जी से भिड़ंत हो गई। ये तो चर्चा का विषय बना हुआ था ही, लेकिन इसमें अब एक और चर्चा शामिल हो गया है कि आखिर ममता बनर्जी के पास वैसा कौन सा पेन ड्राइव है जो बीजेपी के अंदर खलबली मचा दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। अमूनन ये चर्चा का विषय रहता है, सभी लोग जानते हैं कि जहां भी चुनाव होना होता है, जिस राज्य में चुनाव होने वाला है, वहां पर पहले सेंट्रल एजेंसी पहुंचती है, उसके बाद में बीजेपी पहुंचती है। इसके पहले जो भी चुनाव हुआ देखा जा रहा है। बंगाल में चुनाव होना है, बंगाल में भी वही स्थिति आई जो कहा जाता है। ईडी पहुंच गई, ममता बनर्जी को भनक लगती है। ममता बनर्जी अपना दल बल के साथ, डीजीपी फोर्स के साथ में पहुंच वहां पर जाती हैं। उसके बाद में भिड़ंत होती है और वो आईपैक के जो प्रतीक जैन है, ममता बनर्जी के जो आईटी सेल के जो चीफ हैं, उनके यहाँ जो है रेड पड़ती है। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारी पार्टी की सेक्रेसी है, हमारी पार्टी की सेक्रेसी को जो है ये बीजेपी वाले लोग छीनना चाहते हैं, चुराना चाहते हैं, इसीलिए ईडी का रेड यहाँ पर पड़ा। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने डिफेंस लिया और वहाँ से लैपटॉप फाइल लेकर के निकली और बजाबता उन्होंने एड्रेस किया। एड्रेस करने के बाद में माहौल जो है धीरे धीरे गर्म होने लगा। दिल्ली से लेकर बंगाल तक प्रोसेसन निकलना शुरू हो गया और ममता बनर्जी ने जिस तरह से भाषण देना शुरू किया, जाहिर सी बात है कि देखने वाले लोग यही कह रहे थे कि ये ममता बनर्जी नहीं, ये शेरनी की आवाज़ है। और जिस तरह से ममता बनर्जी ने भी कहा कि मुझे दिल्ली, झारखंड, बिहार मत समझो, ये बंगाल है, बंगाल क्रांतिकारियों की धरती है। तो वैसी स्थिति में जो प्रोसेसन उनका चल रहा था, जो उनका जलवा चल रहा था सेंट्रल एजेंसी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ, उसके बीच में उन्होंने जो एक बात कही प्रोसेसन के दौरान कि एक मेरे पास पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव को अगर मैं खोल दूंगी तो देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगी। आखिर वो कौन सा जीन है भाई उसमें, उस पेन ड्राइव में कौन जीन है कि जीन खुलेगा और जीन जब उसमें से जो है निकलेगा तो पूछेगा ममता बनर्जी से कि वो बोल मेरे आका क्या करना है। ममता बनर्जी बोलेगी कि भारत की सियासत में गर्मी ला दो, तो गर्मी ला देगा। और इसकी चर्चा हो रही है। और आखिर बीजेपी वाले लोगों के अंदर भी जो सियासत के जो भी गलियारा में जो सियासतदान हैं, उनके अंदर भी पेन ड्राइव को लेकर के खलबली मची हुई है और सभी कोई जानने को उत्सुक हैं कि आखिर पेन ड्राइव में है क्या। लेकिन ममता बनर्जी जब वो कह रही हैं कि हमारी सेक्रेसी, हमारी पार्टी की सेक्रेसी को ये लोग चुराना चाह रहे हैं, तो मेरे पास भी इसका जड़ी है, इलाज कर देंगे। तो वैसी स्थिति में उस पेन ड्राइव को लेकर के चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर वो पेन ड्राइव में है क्या। और ममता बनर्जी मजी हुई खिलाड़ी हैं और ये सब किसी को पता है कि बंगाल क्रांतिकारियों की धरती रही है। वैसी स्थिति में मौजूदा समय में जो ममता बनर्जी ने जो अपना रुख अख्तियार किया है, जाहिर सी बात है पूरे देश की राजनीति में उनकी चर्चा हो रही है। और जिस तरह से ममता बनर्जी बोल रही हैं कि अगर बूता है, अगर क्षमता है, शक्ति है, तो वैसी स्थिति में लोकतांत्रिक तरीके से हरा करके मुझे दिखलाए। ये ममता बनर्जी कुछ माने ऐसे ही नहीं बोल रही हैं। उनके अंदर जाहिर सी बात है कि उनके अंदर आत्मविश्वास होगा, कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ में उनके पास भी कुछ न कुछ पुख्ता सबूत होगा, इसलिए वो पेन ड्राइव बता रही हैं। अब उस पेन ड्राइव में आखिर है क्या जिसकी चर्चा हो रही है, अब कब जो है जीन खुलेगा। लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी अगर फ्रंट फुट पे खेलने का प्रयास करेगी, अपनी सेंट्रल एजेंसी का इस्तेमाल करेगी, अगर बंगाल में भी अगर बीजेपी अगर अपने हथियार का इस्तेमाल करेगी, वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं अगर ममता बनर्जी अगर वो जिन निकाल देगी तो भारत की सियासत में क्या भूचाल आ जाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ममता बनर्जी ने जो कहा है, जो जिस पेन ड्राइव की बात कही है उन्होंने, उस पेन ड्राइव को लेकर के सियासत के गलियारे में चर्चा बना हुआ है। ऐसा ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।